हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। तो लक्ष्य बैच जो कि हम लोगों ने शुरू किया है आप लोगों की गैट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए फॉर सीयूटी 2025, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आ रही हूँ, दैट इज इंडियाज सिटीज एंड देयर निकनेम्स। कुछ सिटीज रहती हैं जिसके कुछ निकनेम्स रहते हैं, है ना। उसके निकनेम से भी जाना जाता है, तो वो निकनेम्स क्या है, क्यों उसे बुलाते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, लक्ष्य बैच आप लोग पता है, जैसे कि सीयूटी 2025 के लिए हम लोगों ने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, जिसमें पूरी की पूरी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी फॉर द गैट प्रिपरेशन, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। गैट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए गैट सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। कुछ कोर्सेज हैं जिसके लिए ये ऑप्शनल है, लेकिन बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए गैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको सीयूटी निम्बस को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है सारी की सारी वीडियोस और पीडीएफ्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया सिटीज एंड देयर निकनेम्स। चलिए शुरू करते हैं। जयपुर से, द पिंक सिटी। आपको सवाल बन सकता है, which city is known as the pink city? So you must know the answer, that is जयपुर। ठीक है, तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। हम मैप में जरूर देख लेंगे कि जयपुर कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, ताकि आपको एक अच्छी पिक्चर जो है, इमेजिनेशन अच्छी हो जाए। क्योंकि ऐसे तो कोई भी सिटी हम कह दें, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो सिटी किस स्टेट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो जयपुर की अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के मैप में, अगर आप लोगों को ये पता हो, द स्टेट इज राजस्थान। ठीक है, तो देखिए एक वीडियो में, दैट इज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, दैट इज आपको मैप वर्क भी आ जाए। मैप वर्क से सवाल बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि मैप वर्क से सवाल आए थे, 2 क्वेश्चंस इन द लास्ट, और उससे पहले भी आए थे। तो चलिए, राजस्थान में है जयपुर। ठीक है, विच इज कॉल्ड द पिंक सिटी। और इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं, हुआ क्या था, ये छोटी सी स्टोरी आप याद रख सकते हो। इन 1870s, लेट 1870s में जयपुर के राजा ने वहां के मैक्सिमम जो हाउसेस थे वो पिंक कर दिए थे। ठीक है, इसके पीछे ये कहानी है, आपने सुना होगा बहुत पहले से, पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। उसका रीजन क्या है, लेट 1870s में वहां के महाराजा जो भी थे, उन्होंने सारे के सारे घरों को पिंक कर दिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस को सारे पिंक कर दिया था। क्यों? स्वागत करने के लिए इंग्लैंड के प्रिंस को। ठीक है, तो ये आपने स्टोरी याद रखनी है। स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, उससे हम रिलेट कर पाते हैं। सारा का सारा जो डेटा रहता है वो ऐसे ही स्टोर नहीं हो पाता है ना, उससे पीछे एक स्टोरी आप हम लोग बनाते हैं दिमाग में, वैसे आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। तो जयपुर पिंक सिटी। नेक्स्ट इज जोधपुर। ठीक है, ये भी राजस्थान की ही एक सिटी है, विच इज कॉल्ड द ब्लू सिटी। अगर आप इस पिक्चर में देखो, ये इस पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो आपको सारा ब्लू 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 पोर्शन दिख रहा है, दीज आर हाउसेस देयर। ठीक है, वहां पे अलग अलग घर है जिनका रंग है ब्लू। इस रीजन से जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। और जोधपुर कहाँ पे लाई कर रहा है, मैप वर्क इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। हम लोग देखेंगे सिटी, उसका नाम, निकनेम और किस स्टेट को वो बिलोंग करती है। तो पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अच्छे से मैप वर्क के साथ आपको बताई जाएगी। तो दिस इज राजस्थान, और राजस्थान में है जोधपुर। ठीक है, अब आता है कोलकाता। कोलकाता को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। ये आप पॉइंटर्स जो है नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको सारे के सारे पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
ठीक है, उसमें कंप्लीट जो लिस्ट है मैं सारी की सारी लिस्ट डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए ये पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए कोलकाता, अब हम देखेंगे मैप। पहले हम मैप में देखेंगे, फिर इसका रीजन देखेंगे कि इसे क्यों सिटी ऑफ जॉय बुलाया जाता है। ये है कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल, नॉट कोलकाता, दिस इज वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, बिल्कुल साउथ में आता है। ठीक है, तो दिस इज सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोलकाता और यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल रिचनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रिच इन कल्चर। तो द रीजन बीइंग इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ जॉय, इसका रिच कल्चरल हेरिटेज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखिए, कोई भी सिटी है उसका निकनेम आपको याद कैसे रहेगा? जब आप उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी याद रखोगे, है ना? जब आप इंटर रिलेट कर पाओगे चीजों को तभी आप याद रख पाओगे। तो पहले हम लोग बेंगलुरु को मैप में देख लेंगे, फिर हम स्टोरी देखेंगे व्हाई इज इट कॉल्ड सो। तो अगर आप लोगों को पता है कि बेंगलुरु किसकी कैपिटल सिटी है ना? कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका। इसके लिए अगर आपको किसी भी स्टेट की कैपिटल नहीं पता है, आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे स्टेट्स एंड कैपिटल्स की वीडियो देखनी है जरूर, क्योंकि स्टेट्स एंड कैपिटल्स अलग से मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो स्टेट्स एंड कैपिटल्स, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप इजीली देख सकते हो स्टेट्स एंड कैपिटल्स। क्योंकि जितने भी स्टेट्स रहते हैं या फिर करंट में जो न्यूज़ में रहते हैं और कंट्रीज रहती हैं, उसके कैपिटल सिटी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बेंगलुरु को देखें तो इट्स कैपिटल ऑफ कर्नाटका, एंड कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका। कर्नाटका और बेंगलुरु इज द कैपिटल। ये आपको नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। ऐसे अगर आप समझ के कोई भी चीज पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा, ऐसे रट्टा अगर लगाओगे तो ज्यादा टाइम तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं रह पाएगी। तो समझिए, मैप वर्क देखिए, कोई भी सिटी की बात होती है तो सबसे पहले मैप आपके दिमाग में आना चाहिए, और कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, वो आपको ध्यान आ गया। उसके बाद उसका निकनेम याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा, है ना? चलिए, तो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और क्यों बोलते हैं? द रीजन बीइंग ये आईटी हब बन चुका है इंडिया का। दूसरा, स्टार्टअप। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? न्यू बिजनेसेस, है ना? नए बिजनेसेस और आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। This is why it is called Silicon Valley of India, Bengaluru, and it's the capital of Karnataka. कर्नाटका है साउथ इंडिया में लोकेटेड। आसपास के स्टेट्स आई होप आपको पता होगा। अब आता है सूरत। तो सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सूरत का अगर नाम आए अगली बार आपको ध्यान रखना है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। वैसे तो आप नाम से ही बता सकते हो, लेकिन मैं रीजन अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम देख लेंगे मैप में। लर्निंग वर्क को इजी करना इज द गोल, है ना? सीयूईटी निम्बस आप लोगों के लिए क्या चाहता है कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इजी हो जाए और आप अच्छे से फिर से रिवाइज कर पाओ और अपना बेस्ट दे पाओ इन योर एग्जाम। तो चलिए, दिस इज गुजरात। ठीक है, सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात है
वेस्ट कोस्ट में, ठीक है, ये वेस्ट में आता है इंडिया के, दिस इज गुजरात। देखिए ये जो मैप वर्क है ये हम लोग स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग कोई भी चीज पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। तो गुजरात आपको पता है, गुजरात में है सूरत, और सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। रीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, पूरे वर्ल्ड का 90% ऑफ डायमंड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 90% ऑफ डायमंड का जो पॉलिशिंग रहती है, पॉलिशिंग एंड कटिंग, वो सूरत में ही होती है, ठीक है। 90% पूरे विश्व का जितना भी डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग रहती है बिलोंग्स टू सूरत ओनली। तो सूरत है गुजरात में, और गुजरात ये पर्टिकुलर स्टेट आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद हम फिर से मैप में पहले देख लेंगे, और इसे कहते क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हम देखेंगे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, और इसे अहमदाबाद को क्यों मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले आप अहमदाबाद को मैप में देख लीजिए। दिस इज अगेन गुजरात, गुजरात में आता है अहमदाबाद, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अगर आपको पता हो, मैनचेस्टर जो है वो यूके का एक सिटी है, ठीक है। यूके में एक सिटी है मैनचेस्टर, जिसे टेक्सटाइल हब कहते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल हब है यूके का। तो अहमदाबाद जो है वो इंडिया का टेक्सटाइल हब है, इसलिए हमने इसे कह दिया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, इट रिलेट्स टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल यानी कि जो फैब्रिक होता है, कपड़े, तो वो ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आते हैं मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये दो निकनेम्स आप ध्यान रखोगे मुंबई के, कौन कौन से, पहले फाइनेंशियल कैपिटल, दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों के दोनों निकनेम्स आप ध्यान रखोगे। पहले हम लोग मुंबई को देख लेंगे मैप में। चलिए, तो मुंबई लाया करता है कौन से स्टेट को, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मुंबई, एंड दिस इज महाराष्ट्र। अब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मैप को तो बहुत अच्छे से आपको मैप वर्क आ जाएगा। किसी भी सिटी की बात होगी तो आपको पता होगी, ओके ये जो सिटी है इस स्टेट को बिलोंग करती है, और जो स्टेट है वो कहाँ पे आता है इंडिया के ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, दिस इज महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और मुंबई के हमने दो निकनेम्स देख लिए, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया। पहले हम गेटवे ऑफ इंडिया का रीजन देखेंगे, है ना। देखिए क्या हुआ था, ये किसी रीजन से बनवाया गया था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया ये जो आपको दिख रहा है, ये किसी रीजन से बनवाया गया था इन 1911 में। जो ब्रिटिश के किंग थे उस टाइम पे, वो विजिट करने वाले थे, तो इसलिए उनके स्वागत में ये बनवाया गया था। इसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी या तो हेडक्वार्टर्स है, और अगर नंबर भी हम देखें तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप बैंक्स कह सकते हो, और स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहने का।
देखिए किसी भी सिटी की बात होती है, आप तब ही अच्छे से याद कर पाओगे उसके निकनेम जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो है कहाँ, है ना। पहले आपके दिमाग में अगर मैंने बोल दिया मुंबई, तो मुंबई आपके दिमाग में आया, अच्छा ठीक है, आपको पता है इट्स अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र कहाँ बिलोंग करता है, किस जोग्राफिकल रीजन को ये बिलोंग करता है, आपको पता होगा, है ना। पहले इंडिया का मैप दिमाग में आएगा, देन महाराष्ट्र, फिर मुंबई यहाँ पे है। अच्छा, मुंबई को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो एक कहानी बना के दिमाग में। फिर आता है लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब्स इसे कहते हैं, ठीक है। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स। तो लखनऊ, अगर आपको पता हो, अगर आपने अच्छे से स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स की वीडियो देखी है हमारे चैनल पे, इनसाइड द लक्ष्य बैच, है ना, लक्ष्य बैच की अलग से प्लेलिस्ट है, आपको क्या करना है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको लक्ष्य बैच की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें करंट और जीके दोनों इंक्लूडेड है। काफ़ी सारे क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है जिसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, तो लखनऊ के लिए हमें जाना पड़ेगा यूपी, ठीक है, दिस इज यूपी, और यूपी की कैपिटल सिटी है लखनऊ, which is also called city of नवाब। और सिटी ऑफ नवाब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अवध के जो नवाब है, ठीक है, नवाब ऑफ अवध यहाँ पे रहा करते थे, इसलिए इसे कहते हैं सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स। अब आते हैं नागपुर पे। देखिए ये जो पूरा सेशन है इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं उसका मैं निकनेम्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा जो बच गई है उसका मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, है ना। वहाँ से आप डाउनलोड करके सारी की सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के निकनेम्स आप रिवाइज कर सकते हो। तो हम बात करेंगे नागपुर की, ठीक है। नागपुर, नागपुर आपके दिमाग में आया जिसे कहते हैं ऑरेंज सिटी। वैसे तो आप पिक्चर से भी बता सकते हो कि हम क्यों इसे ऑरेंज सिटी कह सकते हैं, और नाम से भी ऑरेंज सिटी। चलिए, रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेंगे मैप में। यह है इंडिया का मैप, और नागपुर आता है महाराष्ट्र में, तो चलते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आता है नागपुर, और नागपुर का निकनेम है ऑरेंज सिटी। और ऑरेंज सिटी से क्यों कहते होगे, आप भी गेस कर सकते हो। यहाँ पे ऑरेंजेस बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल है कि ऑरेंजेस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है ऑरेंजेस की वहां पे होती है, तो इसलिए इट इज कॉल्ड ऑरेंज सिटी, नागपुर, विच बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट सिटीज आपके साथ डिस्कस करी with its nicknames, ठीक है। हमने सारी की सारी जो सिटीज है विद इट्स निकनेम्स हमने डिस्कस किया। सिटीज एंड निकनेम्स तो हो गया, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सिटीज बच गई है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, लक्ष्य बैच जो है दैट इज फॉर गैट, गैट के लिए लक्ष्य बैच, इसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको जस्ट हमारा जो ये YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल ही फ्री क्लासेस है। इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांट की क्लासेस भी शुरू हो गई है, तो ये वीडियोस को मिस बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल ही फ्री हमारे चैनल पे।
तो सिटीज और सिटीज का निकनेम है ना, जो भी सिटी है उसका निकनेम क्या है, क्यों इसे कहते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सारे के सारे स्टेट्स एंड देयर निकनेम्स। स्टेट्स एंड निकनेम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ सिटीज़ के निकनेम्स होते हैं वैसे ही स्टेट्स के भी निकनेम्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी स्टेट्स एंड निकनेम्स की। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम लोग साथ साथ चला रहे हैं, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं, फुल्ली एक्सप्लेन्ड रहते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार देना है, ठीक है इसका आंसर ये है बस याद कर लो, क्यों है दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, तभी आपको याद रह पाएगा। ऐसे तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग कैसे याद करें, तो याद रखने का एक तरीका होता है, वो आपको हम लोग सिखाएंगे। इसके लिए आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरी चीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो सिटीज़ एंड देयर निकनेम्स की वीडियो ख़त्म होती है, टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।